बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भक्ति के साथ साथ हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनाने से हमारा जीवन उज्जवल होता है और उस परम पिता परमात्मा की कृपा मिलती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्या कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, अपनाते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनको अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद एक ऐसा चमत्कारिक शब्द है जिसके उपयोग से ज़िंदगी में हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती हैं। हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया, अगर किसी चीज़ की कमी होती है उसको हम ईश्वर के सामने उलाहना नहीं अगर देते हैं, केवल शुक्राना करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं शुक्राने को, तो सच मानो कि प्रकृति बाध्य हो जाती है आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी किस्मत में नहीं होता। तो इसलिए हर सामने वाले का भी धन्यवाद कीजिए। कई लोग क्या होते हैं कि जितना मर्जी कोई किसी का काम कर दे, लेकिन उनके मुख पर उसके लिए थैंक यू का, धन्यवाद का, शुक्रिया का शब्द नहीं आता है, क्योंकि वो एहसान फरामोश होते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारी फिर परेशानियों का सामना भी वो लोग करते हैं, लेकिन वो अपनी इस आदत को बदलते नहीं हैं। सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ भी कर रहा है, कम से कम उसको थैंक यू बोलो, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करो उसका। ये सब भी नम्रता के कारण होता है। जब हमारे दिल के अंदर विनम्रता होगी, नम्र भाव होगा, तभी हम किसी को थैंक यू बोल पाएंगे, किसी का शुक्रिया अदा कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो हमारा काम कर देता है तो हम उसको कितना प्यार करते हैं, और छोटे बच्चों को हम सिखाते भी हैं, अगर कुछ कोई देता है तो बेटा उसको थैंक यू बोलो। लेकिन क्या ये अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमारे काम आते हैं, हम कितना उनका धन्यवाद करते हैं, ज़रा सोचो। तो इसलिए हर उस शख्स का धन्यवाद कीजिए जिनसे हमें लाभ मिल रहा है, अब मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मेड आती है सबके घर में काम करने के लिए, बेशक पैसे लेती है, लेकिन सुख कितना दे के जाती है? कभी जाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। बल्कि अगर एक छुट्टी कर ले तो हमारे तेवर ही बदल जाते हैं। इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें सुख देते हैं। सब्जी वाला आता है, गली में सब्जी देकर जाता है, होक्का लगाता है, हम सब्जी लेते हैं, सबका पेट भरता है। कभी सब्जी लेने के बाद उसका धन्यवाद किया, थैंक यू किया, शुक्रिया अदा किया करो। उसके भी चेहरे पर एक मुस्कान आती है। यानी आपको जो भी बंदा सुख दे रहा है, बेशक हम पैसे देते हैं,
लेकिन सुख मिल रहा है, तो उस हर जीव जंतु का, प्रकृति की बनाई हुई हर शय का शुक्रिया अदा कीजिए और फिर देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार से खुशियों से भरता है, सुख से भरता है, उन्नति से, तरक्की से, प्रगति से भरता है। वो प्रकृति देती है। जब हम केवल अपनी ज़िंदगी में एक शुक्राने के शब्द को लेकर आते हैं, तब जीवन उज्जवल बनता है। तो अगर हम थैंक यू भी नहीं बोलते, किसी का शुक्राना नहीं करते, उस परम पिता का भी शुक्राना नहीं करते हैं, हमारे दिल में इतना अहम होता है तो क्या होता है, सुनिए। जो शुक्राना नहीं करते तो क्या होता है। एक फ़कीर थे जो कि खुदा से मिलते थे हर रोज़। तो एक बार किसी को पता चला कि ये फ़कीर जो है खुदा से मिलते हैं हर रोज़, तो उसने उस फ़कीर से मिलकर अपनी बात रखी कि आप खुदा के पास जाते हो, अल्लाह के पास, उस ईश्वर के पास, तो मेरा एक प्रश्न है, आप पूछ कर आएंगे? तो फ़कीर ने कहा हाँ। तो उसने बोला कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब उसको बोलना कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहिए उसको दे दे। उसने बोला ठीक है। उसके पीछे ही एक भिखारी खड़ा था। उसने बोला क्या आप मेरा भी प्रश्न ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं? फ़कीर ने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि ईश्वर से कहिएगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं, कम से कम मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा तो दे दे, बस ये मेरा सवाल उससे ज़रूर कीजिएगा। फ़कीर ने कहा ठीक है। दोनों शख्स चले गए अपना अपना प्रश्न रख कर फ़कीर के पास। अब फ़कीर जब खुदा के पास गए तो खुदा से सबसे पहले उस शख्स का सवाल किया जिसने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको दे दो। तो खुदा ने उस फ़कीर से कहा कि उस शख्स को जवाब देना कि तू मेरा शुक्राना करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। उत्तर दे दिया। और फिर उस भिखारी की बात रखी तो खुदा ने कहा कि उससे कहना कि तू शुक्राना करना शुरू कर दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। फ़कीर जब खुदा से मिलकर आए तो वो लोग उनके पास आए। तब फ़कीर ने पहले शख्स का जवाब दिया कि खुदा ने कहा है कि तू मेरा शुक्राना करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं शुक्राना करना नहीं छोड़ सकता, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो फ़कीर ने कहा तो फिर खुदा तुझे देना भी नहीं छोड़ सकता। अब भिखारी ने कहा मेरे लिए क्या संदेश है? तो फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे लिए खुदा ने ये संदेश दिया है, अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, कि तुम उसका शुक्राना करना शुरू कर दो तो वो तुम्हें देना शुरू कर देगा। तो भिखारी ने कहा कि मैं क्या शुक्राना करूं, मेरे पास तो उसने तन ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं दिया, बल्कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं शुक्राना करना शुरू करूँगा। आगे से उसकी जवाब को काट कर आगे से अपनी बात वो रख दी कि मैं क्या शुक्राना करूँ, मुझे आज तक दिया ही क्या है जो मैं शुक्राना करूँ। तत्क्षण क्या हुआ, इतनी ज़ोर से आंधी तूफान आया, उसके बदन के ऊपर जो एक फटी पुरानी धोती पहनी हुई थी वो भी उड़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम शुक्राना नहीं करते तो जो पास होता है वो भी चला जाता है, लेकिन अगर शुक्राना करते हैं तो ईश्वर वो भी दे देता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। ये है शुक्राने की पावर। तो शुक्राना कीजिए
ईश्वर का भी और हर उस शख्स का शुक्राना कीजिए, थैंक यू कीजिए जिनसे हमें सुख मिलता है। ऑटो पे जाते हो, ट्रेन पे जाते हो, बस पे जाते हो, सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ पे जाते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं हमें, और पूरे सुचारू रूप से। तो उस ड्राइवर का, उस पायलट का जो जहाज़ चलाता है, बस कंडक्टर का, हर एक शख्स का, चाहे उनको मत बोले, दिल में ही धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा शुक्र है, और इनका भी शुक्र है जिन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए, करके तो देखिए जीवन कैसे बदलता है। तो इसलिए धन्यवाद को अपने जीवन में लेकर आएं और उस ईश्वर की, परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता को पाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जहाँ पर भी वो जाते हैं, कहीं से कुछ लेने जाते हैं, किसी दुकान पर, अपने टीचर्स के पास पढ़ते हैं, थैंक यू बोलें उनको। यानी जिन जिन से भी हमारा राब्ता होता है, हमें कुछ मिलता है, उन सब का धन्यवाद कीजिए। ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलती हैं, जीवन बदल जाता है। और जब बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाएंगे तो नेचुरली उनका मन विनम्रता में आएगा। ईश्वर का भी सुबह उठते ही उनको सिखाएं, शुक्रिया करें, थैंक यू करें, धन्यवाद करें। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने कितना कुछ दिया है। आज उसकी रहमत से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। तो किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें। तो शुक्राने को तो अपने जीवन का अंग बना लीजिए। बच्चों को भी सिखाएं और आप भी करें, ताकि हम सबका जीवन उज्जवल बने। भक्ति के साथ साथ ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय।